ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ शाज़िया मुश्ताक, आपकी मेज़बान। सामीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ किसी भी मुल्क में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। वो ना सिर्फ़ मुल्क के सफ़ीर होते हैं, बल्कि मुल्क के सॉफ्ट इमेज और सकाफ़त की तरोीज के लिए भी अहम किरदार अदा करते हैं। सामीन और नाज़रीन, इसके साथ-साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, वो मुल्कों के दरमियान ब्रिज का किरदार भी अदा करते हैं। उनके अहम किरदार को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत ही अहम शख्सियत को दावत दी है, जो कि हॉलैंड में मुकीम है और इसके साथ-साथ वो वज़ीर आज़म के मुशीर रह चुके हैं। सीएम पंजाब के वो एडवाइज़र रह चुके हैं। उन्होंने ख़िदमत सरअंजाम दी हैं। इसके साथ-साथ उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। वो मुल्की ताल्लुकात के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं और इसके बारे में अपनी एक बहुत ही मुस्तनद राय भी रखते हैं। तो सामीन, आपको उनसे तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ मलिक शर्जील अवान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उन्हें खुशामदीद जी, कहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जो तरसीलात ज़र भेजी थी, वो $3.6 बिलियन थी। ये पिछले माह की बात है और इसी साल की पहली छमाही में जो तरसीलात ज़र पाकिस्तान को वसूल हुई हैं, 19.7 हैं, जो कि 41% ज़्यादा हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार है, अपने मुल्क पर एतमाद का इज़हार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिल्कुल। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी रखते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो अपना जो भी वहाँ पे कमाते हैं, लाज़मी बात है उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं पीछे, वो हमेशा अपने पीछे जो लोग हैं अपने आबा-ओ-अजदाद से लेके अपने घर वालों को हमेशा वो रेमिटेंस भेजते हैं। उनकी रेमिटेंस से पाकिस्तान की इकॉनमी में ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह इज़ाफ़ा होता है और इस साल तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान पर इत्मीनाद किया है, इसकी मिसाल कहीं पहले नहीं मिलती और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं, यकीन करें उससे मुतासिर होकर इस साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ख़ास तौर पर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इस हवाले से शुक्रिया भी अदा किया जी, था और बिल्कुल। नायब वज़ीर आज़म ने भी जद्दा में एक कॉन्सर्ट के इफ्तिताह के मौके पर ख़ास तौर पे ओवरसीज़ का जी, बिल्कुल। शुक्रिया अदा किया था। तो सर, उनके इसी किरदार और इतनी उनकी जो वैल्यू है और वो जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, उनके इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने पिछले साल अप्रैल में 13 से 16 अप्रैल तक एक कन्वेंशन जो है वो उसका इनेकाद किया था, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दावत दी गई थी और दुनिया भर से ट्रेडर्स को और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिस तरह का भी कारोबार करते हैं उनको दावत दी गई थी। तो क्या आप समझते हैं कि उस कन्वेंशन ने आप लोगों के लिए एक रास्ता खोला है या आप के लिए कुछ अच्छा उससे हुआ? देखें, जब फील्ड मार्शल ने खिताब किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए और आपको मैं बताऊं, हालांकि उस महीने में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जो सीज़न होता है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों बड़े खुश थे कि जिस तरीके से उनको यहाँ बुलाया गया, जिस तरीके से उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, जिस तरीके से उनकी टेक केयर की गई और जब फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने वहाँ उनसे स्पीच की, यकीन करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो हौसले थे वो बुलंद थे और मैं यकीन और वो जो सैर था ना, वो आज तक भी तारी है उनके ऊपर कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने जो पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद और पाकिस्तान फ़ौज हमेशा ज़िंदाबाद का नारा लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उस नारे की गूंज सुन सकते हैं कि पूरी दुनिया में आज उस नारे की गूंज जाती है। आज दुनिया का ताकतवर शख्स भी वहाँ पे हॉलैंड में नेटो कॉन्फ्रेंस हुई पिछले दिनों, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ बैठ के फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़े खुश हैं जो है हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं और जो फील्ड मार्शल से मोहब्बत है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, मैं यकीन करें बयान भी नहीं कर सकता। तो सर, ये भी बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जब ये कन्वेंशन हुई तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स का इज़हार किया गया। उससे पहले भी जो थी ये कोर्ट्स का और उनके लिए टैक्स में रिलैक्सेशन का, हाउसिंग में, ये तो इन सब सहूलतों से आपको किस हद तक फ़ायदा हो रहा है? जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कभी देखें ना आप, ओवरसीज़ पाकिस्तान जब पाकिस्तान आते थे, परेशान होते थे, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा होता था, कभी किसी का कोई मसला होता था। ये जो कोर्ट्स बनने से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खसूसी अदालतें बनने से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है, उनको रिलीफ़ दिया जा रहा है, उनकी सुनवाई हो रही है और जिस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई मैं जब पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था, तो कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे मिले और उन्होंने कहा
कि आप जाएँ तो पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया ज़रूर अदा करें कि उन्होंने हमारे लिए जो खिदमत दी हैं, जो हमें सहूलतें दी हैं, इससे पहले हमें कभी वो सहूलतें नहीं मिली थी। और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब से खुश हैं और उनको दुआएँ देते हैं। यकीन करें उनको दुआएँ देते हैं। पीआईए बहाल हो गई, इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के और जो दरीना मसले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रहे हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? इसलिए क्या वो चाहिए? जी, और वो बिल्कुल। भी है कि अब पाकिस्तान से लंदन तक जो है वो जी, जी। परवाज़ जी, जो है वो पेरिस की शुरू की पिछले साल बहाल हो गई थी। पेरिस की पिछले साल बहाल हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप पेरिस की फ़्लाइट लेकिन ये टिकट्स नहीं मिलती और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इंशाल्लाह वेट भी कर रहे हैं कि यूके के बाद इंशाल्लाह फ्रैंकफर्ट के और जो हॉलैंड का रूट है इंशाल्लाह वो भी बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह हाँ, ताला। दीगर मुल्कों तक भी जी। जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह। से जी, जाएँ तो इससे उनके किराए में भी बचत होगी जी, और उनको डायरेक्ट सहूलत मिलेगी, वक़्त की भी बचत होगी। जी, जी, तो बिल्कुल। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप चूँकि बैरून मुल्क रहते हैं, तो जब कोई बैरून मुल्क रहता है तो वो अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा सोचता है। जी। तो आपके पास हमेशा जो है फ़र्स्ट हैंड नॉलेज होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान का यूरोप में और दुनिया भर में क्या तासुर है अब? देखिए मैं आपको बताऊँ मार्का हक़ जब हो रहा था उन दिनों में यकीन करें जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो पूरे यकजा हो गए थे फ़ौज के साथ। और जिस तरीके से उसके बाद जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ करती है। मैं आपको मिसाल दूँ दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप हॉलैंड में नेटो कॉन्फ्रेंस में बैठ के उन्होंने फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ की। डोनाल्ड ट्रंप जहाँ भी जाते हैं फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ करते हैं। तो और यूरोपियंस मैं आपको बताऊँ मार्का हक़ से पहले उनके तासुरात कुछ थे, मार्का हक़ के बाद वो सिर्फ़ पाकिस्तान की बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की इज़्ज़त पूरी दुनिया में बढ़ी है। और मैं जितना ख़राज तहसीन पेश करूँ सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर फ़ील्ड मार्शल को उतना कम है कि उनकी आज वो जो उन्होंने जो नारा लगाया था पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद वाला अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अब यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजता है। और उसकी खाली तारीफ़ कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं करती, वो जो दूसरी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं वो भी उसकी तारीफ़ करते हैं। सर अभी आपने बात की मार्का हक़ के बारे में, आपने बताया कि पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज को सराहा जा रहा है, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी जहाँ कहीं भी जाते हैं पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मुकाबला किया है और बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ले पर्सन आम लोगों ने, अवाम ने भी और फ़ौज ने भी। तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का डट के मुकाबला किया है। तो इस वजह से पाकिस्तान को जो है पूरी दुनिया में अब रिकॉग्नाइज़ किया जा जी, रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और दीगर लोग भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं? जी, बिल्कुल सोच क्या रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। सोच नहीं रहे इस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में मैं जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जानता हूँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यकीन करें खाली पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो आज पूरी दुनिया में बोलबाला है और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसका चर्चा तो पूरी दुनिया में होता है, स्पेशली यूरोपियन पार्लियामेंट में होता है, यूरोपियन यूनियन में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कह सकता हूँ कि मुझे आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा हुआ है। यकीन करें कि आज दुनिया पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखती है और दुनिया हमेशा ताकतवर ताकत को हमेशा समझती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब की बदौलत बदौलत पाकिस्तान के जो हमारी जो आज पहचान है वो पहचान है। उसकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा हुआ है। और इज़ाफ़ा हुआ है और सर ये भी कि पाकिस्तान की जो ख़ारिजा पॉलिसी है वो इस्लामी तासुर को फ़रोग़ देने और इसके साथ-साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर मबनी है। अपने हमसाया ममालिक के साथ भी ख़ास तौर पर भारत और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक के साथ भी जो है हमेशा अमन की बात की जी, गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ-साथ जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड, तजारत और इसके साथ-साथ आमद-ओ-रफ़्त और फ़्लाइट्स खोलने के हवाले से बात की गई है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं? फ़ॉरेन पॉलिसी में और मज़ीद क्या काम हो रहा है और पाकिस्तान का क्या इस पे मौक़िफ़ है? देखें जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है वो इस टाइम अपनी तरीके सबके अरूज के ऊपर है। मार्का हक़ के बाद जितने भी विज़िट्स हुए यूरोप के अंदर जिसमें सबसे बड़ा मैं आपको विज़िट बताऊँ कि जब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब बेल्जियम आए, उनके वहाँ पे जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से उनका वहाँ पे वेलकम किया गया, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने वेलकम किया, यूरोपियन कमीशन के आला ओहदेदारों ने उनका वेलकम किया, जो भी वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पे मौजूद थे, हॉलैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया के और ममालिक, इसके अलावा बरतानिया के, जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया, इससे पहले मैंने कभी ऐसा वेलकम नहीं देखा था। यकीन करें, मैं वहाँ बेल्जियम में मौजूद था और जिस तरीके से मुझे खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान के हमारे वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरीके से वहाँ प्रोटोकॉल मिला और जिस तरीके से इज़्ज़त दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा
और इज़्ज़त में इजाफा। और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, मेरे ख्याल में तो इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला है। देखें आज डिफेंस एग्रीमेंट हमारा सऊदी अरब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि और ममालिक जो हैं, गल्फ़ के और ममालिक पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है। और उसके बाद जब मार के हक़ की जंग के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफ़द भेजे अमेरिका के अंदर, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसको लीड कर रहे थे, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, वो भी बहुत कामयाब विज़िट थे। और भारत को मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि भारत हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमेशा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है, और यकीन करें पूरी दुनिया हँस रही है भारत के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तान की जीत की चर्चा कौन करते हैं? वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। तो इससे पहले तो कभी ये चीज़ें ऐसे नहीं की गई थी। जब अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल अमेरिका गए, जिस तरीके से उनको वहाँ वेलकम दिया गया, आप देखें कि ये तो मोदी की तो रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी तो फील्ड मार्शल से हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के नाम से भी डरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो एक नया हमने अरूज देखा है, अल्लाह ताला करे यही बरकरार रहे, और अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर को, नायब वज़ीर इसहाक़ डार को, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए कि उनकी बदौलत आज हमारा पाकिस्तान का मुकाम पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है और पाकिस्तान महफूज मुल्क बेशक है। बेशक बिल्कुल। सर, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब जो हैं इस सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने नवंबर में ब्रिसल में जो है वो होने वाली जो 7वीं पाकिस्तानी यूरोप स्ट्रेटेजिक डायलॉग थी उसमें शिरकत की थी। उसके बाद 4थी EU इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रल फोरम जो एक सेमिनार था, ख़िताब किया था, वहाँ पे भी उन्होंने। तो सर वो किस तरह से इसके लिए काम कर रहे हैं और उसका क्या असर हो रहा है? देखिए नायब वज़ीर इसहाक़ डार साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि वो इसहाक़ डार स्पीड में उनको कहूँगा, जिस तरीके और से वो बहुत माहिर हैं इसके जी बारे इसहाक़ में। डार स्पीड, जिन्होंने वैसे उन्हें पाकिस्तान की पहले इकोनॉमी को संभाला, जब उन्होंने फॉरेन जी पॉलिसी को संभाला आके, यकीन करें उन्होंने पाकिस्तान के, आज आप खित्ते के देखें जितने ममालिक हैं दुनिया के अंदर, वो इस टाइम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो UAE, कोई भी हो। अभी तो देखें UAE के सदर भी पाकिस्तान आए थे। और जब मैं, जैसे आपने जिक्र किया ब्रसल के दौरे का, ब्रसल का दौरा बहुत कामयाब था। उनकी वहाँ पे आला सतह की मुलाकातें हुई, जिनमें मार्क रूट सेक्रेटरी जनरल नेटो जो हैं, उन्होंने उनका बड़ा अच्छा वेलकम किया। जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं कोस्टा, उन्होंने उनका वेलकम किया वहाँ पे। जो उनकी यूरोपियन कमीशन की जो नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उनका वेलकम किया। उसके अलावा उनकी जो मुलाकातें हुई बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से, डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से, आइसलैंड के वज़ीर ख़ारजा से, और हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा से, बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा से, लग्ज़मबर्ग की, तो बड़ी अच्छी उनका वो दौरा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पज़राई मिली और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बड़ा हाईलाइट किया। उसके बाद आप यकीन करें कि मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और वो ये उन्होंने बिल्कुल अपना चैन, अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी सऊदी अरब, जिस तरीके से वो सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं, फिर आप आगे देखें वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम होने जा रहा है, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर बैठे हैं और पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, तो दुनिया भी हैरान है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और नायब वज़ीर इसहाक़ डार साहब, जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डेवोस में होता है, वहाँ पे मेरे ख्याल गालबन जा रहे हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। उस वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में दुनिया के जो सरबरान हैं, ममालिक हैं, वो सब वहाँ पे मौजूद होंगे। और इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कामयाबी होगी और पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ होगा। तो ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी होगी? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो रही है, ये भी एक कामयाबी इंशाअल्लाह हासिल होगी, और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह वहाँ भी वेलकम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में PSL 11 होने जा रहा है, और इसमें जो इंटीरियर मिनिस्टर और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो नई 2 टीमें भी शामिल हुई हैं। इसके साथ अमेरिका और लंदन में इस हवाले से रोड शोज़ भी किए गए थे। तो अगर आपको खेलों से भी शगफ़ होगा तो बताइएगा कि ये PSL जो है अब एक और बड़े पैमाने पे होने जा रहा है, तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज इससे और ज़्यादा उभरेगा? जी बिल्कुल, बड़े कामयाब रोड शो रहे। लॉर्ड्स के अंदर उन्होंने किया, और लॉर्ड्स आपको पता है जहाँ से क्रिकेट इजाद हुई थी सबसे पहला मैच वहाँ पे हुआ। उसके बाद न्यूयॉर्क पे किया, और उसके बाद जो वहाँ पे मैं बताऊँ बड़ी तादाद में लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में आके टीम खरीदें। और जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जब ऑक्शन हुआ इस्लामाबाद में, और जो टीमें हैदराबाद और गालबन सियालकोट, ये 2 टीमें खरीदी गई हैं, तो वो देखें कि कितना ज़्यादा। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब की बदौलत पाकिस्तान
क्रिकेट अपने अरूज के ऊपर है और पूरी दुनिया में जो लोग कहते थे IPL नंबर 1 है, आज मैं दावे से कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि PSL नंबर 1 है। और इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब की बदौलत आज पाकिस्तान क्रिकेट अपने अरूज पर। और आप देखें अभी हमने अंडर 19 एशिया कप जीता है और आप देखें वहाँ पे उनका हौसला बढ़ाने के लिए मोहसिन नकवी साहब खुद मौजूद थे। वो खुद मैच में वहाँ पहुंचकर जो है टीम का हौसला बुलंद करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो वैसे भी क्रिकेट में बहुत ही अच्छी रही है और PSL होने जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बरकरार होने के साथ साथ नए खिलाड़ी भी जो है वो सामने आएंगे। तो सर अब ये भी बताइएगा, थोड़ा सा कश्मीर के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। 5 फरवरी आ रहा है, तो कश्मीर पर भारत का जो नाजायज़ कब्ज़ा है उसको कई साल गुजर गए हैं, तो इस हवाले से आपका क्या पैगाम है और बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो इस हवाले से क्या सोचते हैं? देखें, कश्मीर मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, यूरोप में जितने भी सेमिनार्स होते हैं कश्मीर के ऊपर हमेशा शिरकत करता हूँ। मेरे ख्याल में कश्मीर का हर बच्चा बुरहान वानी है, हर बेटा बुरहान वानी है, हर बेटा बुरहान वानी है। कश्मीर के लोगों ने बहुत जुल्म सहे हैं भारत के, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का दिल तो धड़कते कश्मीरियों के साथ है। और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो हमेशा कश्मीर के जो भी ये डेज होते हैं उसको बड़े भरपूर तरीके से मनाते हैं। भारतीय एम्बेसी के सामने एहतजाज भी करते हैं, एहतजाज इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रिकॉर्ड करवाते हैं, क्योंकि भारत एक फाशिस्ट इस टाइम वहाँ हुक्मरान है मोदी, जिसका नज़रिया सिर्फ RSS का है और उसके साथ जो उनकी वो टीम है सारी वो RSS के नज़रिए के ऊपर, वो जितने मर्जी कश्मीरियों पे जुल्म डालें। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद भी होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, और पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर की हमायत जारी रखेगा। सामीन और नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत स्टूडियो में मौजूद थे, मलिक शर्जील अवान। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ऐसे ही नौजवानों के हाथ में है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी और सफ़ारती तरक्की जो है उसमें अपना हिस्सा डालते रहेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की नई मंजिलों पर ले जाएंगे। इसके साथ ही रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट से शाज़िया मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।